हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के वेबसाइट में खुले हुए कुछ पोस्ट के बारे में, जो कि बिलासपुर का उसका ब्रांच है, वहाँ पे खुला हुआ है। तो चलिए देखते हैं पीडीएफ में कौन सा पोस्ट है, क्या क्या योग्यताएं उसमें मांगा गया है, क्या कुछ है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन पर। और आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि क्या क्या खास बात है इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या पोस्ट के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में स्व-वित्तीय मद के अंतर्गत संविदा सहायक प्राध्यापकों की नितांत अस्थायी रूप से आवश्यकता है, ऐसे करके इस पोस्ट के हेडलाइन में लिखा हुआ है, जो कि आपके 29/3/2025 को जारी किया गया था। और देखते हैं हम आगे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पर प्राध्यापक का, जो कि प्रबंधक है, प्रबंधन उसका विषय है। अनारक्षित के लिए ये पोस्ट है और इसमें टोटल एक पोस्ट दिया गया है। दूसरा पोस्ट हम देखते हैं सहायक सह प्राध्यापक, है ना, सह प्राध्यापक का पोस्ट है, जो कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित है। और अनारक्षित ये पोस्ट है आपका। अनारक्षित पोस्ट में अब हम आ जाएंगे सह प्राध्यापक के बाद सहायक प्राध्यापक में। सहायक प्राध्यापक में बहुत सारे आपके पोस्ट हैं, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी। और आगे हम देखते हैं तो इसमें सबके विषयों के नाम दिए गए हैं। यहाँ से ऊपर से नीचे देखें, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, जंतु विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, प्रबंधन, भौतिकी, मनोविज्ञान, रसायन, राजनीति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा। तो इस प्रकार से सभी पोस्ट दिए गए हैं इसमें। और जो कि टोटल इसमें पोस्ट की हम बात करेंगे, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग पोस्ट है ना। और टोटल विषय की हम बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं वो है आपके 40 पोस्ट। कुल 40 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन 40 पोस्ट के लिए, जो पोस्ट में से आप जिसमें भी एलिजिबल हैं उसमें आवेदन कर सकेंगे। तो उपरोक्त विषयों पर नियुक्ति हेतु 25/4/2025 शाम 5:30 बजे तक इसका लास्ट डेट है, जिसमें आप जिसके पूर्व आप आवेदन कर सकते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट www.pssou.ac.in पर जाके पूरी जानकारी डिटेल में देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो इसमें विषयों के नाम जैसे मैं पढ़ देता हूँ: संगणक विज्ञान, संस्कृत, समाज कार्य, समाजशास्त्र, हिंदी, है ना। तो इन सब के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं कि और क्या क्या योग्यता इसमें मांगा गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर करेंगे। फ़िलहाल ये हमारा जो पीडीएफ है वो अच्छे से दिख रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ: सहायक प्राध्यापक पद हेतु कम से कम 55% अंकों अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहीं पॉइंट में समतुल्य ग्रेड के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि हो। उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थी को UGC CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक है, नेट, ठीक है, नेट अथवा UGC द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा अथवा स्लेट सेट उत्तीर्ण करनी होगी, अथवा जिन्होंने विद्यालय अनुदान आयोग MPhil की उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया विनियम 2009 और 2016 और समय समय पर उनमें किए गए संशोधन जैसे कि किए गए संशोधन जैसे कि
मामला जैसे भी मामला हो के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, बशर्ते कि 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएचडी उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाले संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों, उपविधियों, विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं में सहायक प्राध्यापक अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती की नियुक्ति के लिए नेट स्लेट की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति के से प्रदान की गई हो। पीएचडी शोध प्रबंधन का कम से कम 2 बाह्य परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन किया गया हो। पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। अभ्यर्थी ने पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम एक रेफरीड जर्नल से प्रकाशित हुआ हो। ओके, यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर अथवा किसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्त पोषित सहायता प्राप्त सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों में पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम 2 पत्रों को प्रस्तुत किए गए हों। शैक्षणिक अर्हताओं के लिए 70 अंक और साक्षात्कार के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य करने के अनुभव को वरीयता प्रदान की जाएगी। देख लिए। अब आगे देखते हैं। सामान्य नियम एवं शर्तों की बात यहाँ पर की गई है। तो जो है विज्ञापित पदों में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार रोस्टर बिंदु के अनुसार पद विज्ञापित किए जा रहे हैं। शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए क्या होंगे? पात्र नहीं होंगे। आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त हो गई हो, वे पद के लिए अर्ह नहीं होंगे। संविदा सहायक प्राध्यापक की आयु सीमा अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम 65 वर्ष ही होगी। ठीक है, इस नियुक्ति संविदा आधार पर होगी तथा पूर्णतः अस्थायी अधिकतम 11 माह की अवधि के लिए मान्य होगी। विश्वविद्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार सेवा संशोधन वृद्धि की जा सकती है। संविदा पदों हेतु मानदेय छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित विश्वविद्यालय द्वारा मानदेय के अनुसार क्या होगा? देय होगा। संविदा पद हेतु आवश्यक अन्य नियम एवं शर्तें छत्तीसगढ़ राज्य शासन संविदा भर्ती नियम के अधीन होगी। आवेदन पत्र के साथ सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 1000 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट कुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट pssou.ac.in पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन के माध्यम से भरना होगा। तदुपरांत भरते हुए आवेदन को संलग्नकों सहित पूर्ण कर स्वहस्ताक्षरित कर एक प्रति में निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुल सचिव पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर बिरकोना मार्ग बिरकोना जिला बिलासपुर पिन 495009 के पते पर प्रेषित करना होगा, जिसके किसी भी कारण से निर्धारित तिथि 25/4/2025 शाम 5:30 बजे तक के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई भी आपराधिक अथवा आपत्तिजनक मामला किसी भी न्यायालय, थाना या अन्य सक्षम अधिकारी के समक्ष लंबित नहीं हो। यदि भविष्य में यह जानकारी गलत या असत्य पाया गया तो आवेदन जो है स्वतः क्या हो जाएंगे? निरस्त। आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
पात्रों को जो है पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है। इस विज्ञप्ति में उल्लिखित पदों तथा शर्तों के निर्वचन का तथा किसी भी समय नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को स्थगित करने, निरस्त करने एवं अन्य शर्तें विहित करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय कुलपति पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर को होगा, पूर्णतः बाध्यकारी क्या होगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके नोटिफिकेशन को और डिटेल में। तो ये उसका जो है फॉर्मेट है एप्लीकेशन का। फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए आवेदन पत्र का कैसे भरना है। यदि कोई समस्या आपको आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि इस फॉर्म को चाहते हैं तो कृपया लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, और ऐसे ही जॉब्स के अपडेट पाते रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कुछ इस प्रकार से 2-3 पेज का आपका ये जो लेटर है वो है, जिसे आपको भरना है, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से सुंदरलाल शर्मा जो कि यहाँ पर एड्रेस बताया गया है वहाँ पे आपको क्या कर देना है जी, सेंड कर देना है, और उसके बाद आपका काम जो है पूरा हो जाएगा। फिर आपको प्रतिष्ठा सूची या जो जारी होगी जो भी नोटिफिकेशन, उसके अनुसार एक्शन लेना है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारियों और जॉब के अपडेट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच यार।